हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। देखिए, आज आपका 15 अगस्त है, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम लोग जिस चीज़ पर बात करने के लिए आए हुए हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा बीपीएससी ऑफिस यहाँ लिखा होगा। तो बीपीएससी के द्वारा कल यानी कि आपका 14 अगस्त को जो बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो जारी किया गया था। उस कैलेंडर में जितने भी एग्जाम आपके बीपीएससी द्वारा होने वाले हैं उन सभी का डेट मेंशन था। जैसे कि आपका बीपीएससी 72वीं का और भी जो एग्जाम था सबका डेट मेंशन हुआ था। लेकिन जो हम लोग ने ध्यान दिया था उसमें वो टीआरई 4 के बारे में बात करने थे कि टीआरई 4, देखिए टीआरई 4 के बारे में बीपीएससी ने लिखा था कि इसको 32,388 जो पद है उसका जो इसको जो अध्यक्षना है वो मिल चुका है। यानी कि बीपीएससी के पास 32,388 पद इसके पास पहुंच गया है। लेकिन जो एग्जाम की बात थी तो वहां पर लिखा हुआ था आपका 2 फेज एग्जाम, यानी कि आपका जो बीपीएससी टीआई 4 होगा उसमें आपका 2 फेज एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि पीटी और मेंस। और जब डेट की बात करेंगे कि पीटी का एग्जाम कब होगा और मेंस का एग्जाम कब होगा, तो इसमें आपका लिखा हुआ था टीबीडी, यानी कि टू बी डिक्लेयर। अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4 का पीटी का एग्जाम डेट कब होगा, इसका फॉर्म फिलिंग कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं है। यानी कि सिर्फ आपका इतना लिखा हुआ था कि बीपीएससी के पास टीआई 4 की इतना वैकेंसी पहुंच गया है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मेंशन था। यानी कि ये आपका साफ साफ दिख रहा है कि एग्जाम को टालना है और वैकेंसी को और लेट करने का ये लोग प्लान में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं गया था। और साथ में ये लोग अब 2 एग्जाम लेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 में 2 एग्जाम लेंगे। ये बात आपका कंफर्म हो गया कि पीटी और मेंस आपका होगा। अब पीटी और मेंस होगा तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि मेंस के क्या लिखा हुआ, आपका रिटर्न लिखा हुआ, मेंस या रिटर्न लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग को यहाँ से कंफ्यूजन हो गया है कि मेंस में क्या अब रिटर्न होगा। जो सब्जेक्टिव होता है जैसे बीपीएससी आपका जो होता है एग्जाम सिविल सर्विसेज, उसमें आपका मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। तो वही हो गया कि जिनका बीपीएससी टीआरई 4 में का जो मेंस होगा वहां भी आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि अब लिखना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सारे कोचिंग वाले थे वो सभी बोला कि हाँ मेंस जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि उनका तो काम है कोर्स बेचना, उनको तो मतलब है नहीं वैकेंसी आए या नहीं आए। उनको तो चाहते हैं कि वैकेंसी और डिले हो और सरकार जो है माहौल बना कर रखे ताकि उनका कोर्स बिके। अब स्टेट आ गया तो स्टेट का वो कोर्स बेचेंगे। साथ में टीआरई 4 में आपका 2 कोर्स बिकेगा, एक पीटी का एक मेंस का। तो उनका तो काम नहीं है कि बच्चों को कैसे भी बस बरगलाना है और वैकेंसी आए चाहे नहीं है, उनको तो कोई मतलब है नहीं, उनका दुकान चलना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो पीटी, तो आपको पता है कि पीटी जो होगा ये तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो मेंस होगा उस मेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मेंस है क्या वो सब्जेक्टिव होगा, क्या वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्या 9-10 के लिए आपका सब्जेक्टिव होगा और 1 to 8 के लिए ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा भी माहौल बन रहा है। तो आइए उन सभी पर जो हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका जो मेंस है उसका सिलेबस क्या रह सकता है। ठीक है, और मेंस में का एग्जाम का पैटर्न होगा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को आप। देखिए, इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि आपका एएसओ। इसका एग्जाम जो है बीपीएससी लिया था। ठीक है, किसका एग्जाम, एएसओ का। और जब आप इसका देखिएगा कैलेंडर में आपका एएसओ के बारे में, तो इसमें लिखा हुआ था आपका कि पीटी, यानी कि पीटी प्लस मेंस। ठीक है, पीटी प्लस मेंस लिखा हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ था प्रीलिम्स एमसीक्यू। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ था मेंस या रिटेन, यानी कि सेम टू सेम ऐसे ही जैसे आपका यहाँ पर ये टीआरई 4 वाला में लिखा हुआ है प्रीलिम्स एमसीक्यू और मेंस या रिटेन। वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर भी आपका जो बीपीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था एसओ का, वहां पर भी लिखा हुआ था। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा बीपीएससी आपका एसओ का, तो वहां पर जो आपका प्रीलिम्स था उसमें आपका एमसीक्यू हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपका उसका मेंस था, जो मेंस का एग्जाम था आपका एसओ का, वहां पर भी आपका एमसीक्यू ही हुआ। यानी कि जो मेंस का एग्जाम था आपका एसओ का, वहां पर भी क्या था, आपका एमसीक्यू ही हुआ था। यहाँ से आपका स्पष्ट क्लियर हो गया कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा ना, इसमें आपका मेंस भी जो होगा ना वो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, किसी भी हाल में ये सब्जेक्टिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो बीपीएससी का जो आपका टीआरई 4 का एग्जाम होगा ये भी आपका जैसे आपका बिहार एएसओ का एग्जाम हुआ था सेम टू सेम उसी पैटर्न पर लोग बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम लेंगे। तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं कि असिस्टेंट यानी कि आपका जो आपका एएसओ है इसका जो क्वेश्चन जो है आपको देखना है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। वहां पर इसका क्वेश्चन हम डाल देंगे, फिर पहले भी डाले हुए हैं। आप वहां से इस चीज को देख लीजिएगा कि जो एसओ था इसका पैटर्न क्या था। सेम टू सेम उसी पैटर्न पर, यानी कि साइंस मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जीके जीएस जो भी होगा वो
सेम टू सेम ऐसा ही आपका एग्जाम जो होगा वो आपका एडीओ का और साथ में आपका टीआरई 4 का दोनों होगा। आप किसी चक्कर में मत पड़िए। आपका जो पीटी होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो मेंस होगा वो भी आपका सेम टू सेम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे कि बिहार एसआई एग्जाम होता है, जो बिहार एसआई है इसका एग्जाम भी आपका पीटी जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस भी जो होता है क्या वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और दोनों का पैटर्न लगभग सेम रहता है। वैसे ही आपका बिहार जो बीपीएससी टीआरई 4 होगा उसमें भी आपका पीटी और मेंस जो होगा दोनों का सिलेबस उम्मीद है कि सेम रह सकता है। भले अगर अगर होगा तो मेंस में जिनका सब्जेक्ट वाइज है उनका सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपका फिजिक्स है तो उससे आएगा, केमिस्ट्री है तो उससे आएगा। ठीक है, लेकिन वो आपका क्वेश्चन जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, सब्जेक्टिव होने का चांस बहुत यानी कि 0% चांस है। ठीक है, आप देख लीजिएगा जब आपका एग्जाम होगा तो आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव भी होगा बीपीएससी टीआरई 4 का मेंस का, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। ठीक है, कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए और टेस्ट लगाइए जितना हो सके। और 5 ऑप्शन ही रहेगा इसमें, 5 ऑप्शन रहेगा, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, बस आपका पीटी और मेंस दो एग्जाम होगा, दोनों आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, किसी बात में आप मत आइए, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को फॉलो कीजिए, घटना चक्र पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।